अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कार्स मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगो मोटर की तरफ से आने वाली पाकिस्तान के अंदर गूगो बॉक्स के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। इस गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइसेस को डिस्कस करेंगे, इसके कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं, कौन कितनी रेंज है एक चार्ज के अंदर इस गाड़ी की, इसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं और गाड़ी के अंदर बेतहाशा जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं उनको सारा हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे हम और सारी चीज़ें इसकी देखेंगे कि ये गाड़ी वर्थ इट है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कैसा जाता है हमारा रिव्यू एंड डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह इनकी दे दी गई हैं, आप वो देख सकते हैं। अच्छा सर, दिस वन इज विद द वाइट इंटीरियर। हाँ, वाइट एंड ब्लैक इंटीरियर के साथ। ओके। बस इसकी ब्रेक प्रेस करें तो ये ऑन हो जाती है। सर इसका एसी हम ऑन कर लेते हैं। एसी जैसी ब्रेक ही है, एसी ऑन पोजीशन में है। ये इसका आ जाती है कि एसी ऑन। हाँ, एसी आपका ऑन है, प्लस माइनस आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसको ड्राइव में कहाँ से सर कन्वर्ट अच्छा, करें? ये आपके साथ लीवर है सर। ब्रेक पे पाँव रखा तो डी नीचे है। अभी आपने ब्रेक पे ज़ोर से पाँव रखें। अब होगा डी। नहीं सर, दोबारा करें ना। हाँ, अब डी आ गया। डी आ गया। गाड़ी आपकी जो सी है ऑन द रेडी पोजीशन में आ गई है। अब आप वही है, आप ड्राइव पे जा सकते हैं। कैमरा जो E3 है उसका 560 डिग्री कैमरा है। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट राइट आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। ओके। जिस तरफ आप मोड़ते हैं उसी साइड की वो आपको आपको बता देना पूरा व्यू देना शुरू कर देगा। ये इसके फीचर्स हैं एडास के। ठीक है। जो आपको सेंसर भी दिखा रहा है कि सेंसर भी आपके वो आ रहे हैं इसके ऊपर। बेहतरीन हो गया कि आपने कहीं पर आपके सराउंडिंग्स में क्या है। इससे आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। एक्सीडेंट या कोई छोटा मोटा माइनर स्क्रैच का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने आपको कहाँ से सेव करना है, वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल। ये जो है मॉडल E3 है, टॉप ऑफ द लाइन। बैटरी इसकी 42.2 किलोवाट बैटरी है। ठीक है। ये मतलब ये 42 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही लेगी। ठीक है। और ठीक हो गया। ये इसका बेसिक डिस्प्ले है और ये मेन डिस्प्ले इसका है। इसके कंट्रोल मोस्टली उनसे हैं, स्टीयरिंग पे भी हैं और इसके आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। जो आपकी LCD है। 3 मोड्स हैं, इकोनॉमी है, कंफर्ट है, स्पोर्ट्स है। आप अभी ये कंफर्ट मॉडल पे चल रहा है तो आपका ये आ जाता है कि जी आपके इस मोड के ऊपर चल रही है आपकी गाड़ी। ठीक है। ये शॉर्टकट में नीचे फिर आ जाता है कि एनर्जी रिकवरी इंटेंसिटी। उसमें जो रीजनरेशन है कि आपने कितनी रखनी है। रीजनरेशन से क्या होता है कि ब्रेक कम इस्तेमाल होती है। बेसिकली आप रेस छोड़ते जाते हैं तो वो ब्रेकिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है और वही एनर्जी जो है वो रीटेक कर रही होती है आपकी बैटरी को वो फिलअप कर रही होती है। तो आप डाउन द हिल जब जा रहे हो तो बड़ा आपको फ़ायदा है कि आपकी जितनी आपने बल्कि आपने जितना किलोमीटर ट्रैवल किया होता है, अगर 10 किलोमीटर आपको डाउन हिल जाना पड़ जाए तो आप कम से कम भी ना आपका 10 से 12% आपकी बैटरी चार्ज दोबारा चार्ज। जिस तरह अभी आप जब कलर कार से जाते हैं बिल्कुल मोटरवे पे तो आप 45 किलोमीटर डाउन हिल जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो 45 किलोमीटर अगर आप डाउन हिल जाते हैं और आपका रीजन अच्छा हो रहा है तो आप ये ज़हन में रखें कि 25 से 30% आप वहीं पे बैटरी को दोबारा रीगेन कर लेते हैं। हाँ, तकरीबन अगर 10 किलोमीटर का एरिया है जो सॉल्ट रेंज का है उस पर आपको 10 से 12% मिल जाती है बैटरी। एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है उसमें सर कि आप अगर 60% पे वहाँ से आपने स्टार्ट लिया है तो आप जैसे ही नीचे उतरते हैं तो आपके अराउंड कोई 71-72% पे आप पहुँचे होंगे और आपने एक ट्रैवल भी कर लिया होगा। फिर इसके आ जाते हैं लाइट्स। एम्बिएंट लाइट्स हैं इसकी। इंटरनल लाइट्स आप इसकी इंटीरियर लाइट्स में आते हैं तो आप भाईजान इसका ना मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइसेस का। जो आपका टॉप मॉडल है बेहतर तो यही है कि बंदा आपका ये जो टॉप मॉडल है वही ले। हाँ, जो E2 भी है वो भी हम तो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा डिमांड हमारी E2 के ऊपर। दिस वन इज E2 जिसमें बैठे हैं। ये E3 है। ये टॉप ऑफ द लाइन है। E2 के अंदर भी सेम
इसमें और E2 में फ़र्क सिर्फ इतना है, कैमरा उसका 240 आ जाता है और इस 360 बल्कि उसका कैमरा आ जाता है, ये 540 है। उसमें फीचर्स एडास के हैं E3 में, उसमें एडास के फीचर्स नहीं हैं। बाकी डिटो कॉपी, बैटरी साइज, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑल इज सेम। गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है, सारे डास के फीचर्स हैं। मैंने देखा है अपना ABS, CBD, TA सारे ऑप्शंस भी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको ये बैटरी परसेंटेज बता रहा है कि आपकी बैटरी कितने किलोमीटर वो है, कि आपकी बैटरी 76% है। आप 336 किलोमीटर रेंज दे रही है गाड़ी आपको। ठीक हो गया। चार्जिंग लिमिट को हम 80% पे आमतौर पे रिकमेंडेड होती है। विद इन सिटी जब आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो आप 80% पे इसको रखें। बिल्कुल कि 20 to 80% आप रखें। उसकी रीज़न ये है कि उससे आपकी गाड़ी की जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर इसकी बैटरी जो है इन द लॉन्गर रन उसकी सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है अगर वो वीक हो जाती है? I mean 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो इस टाइम पे उसकी नए बैटरी पैक की क्या है उसकी प्राइस और क्या उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? आज की अगर बात करें तो अराउंड 2 मिलियन 15 से 20 लाख के दरमियान इस बैटरी की कॉस्ट है। ठीक है। 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी और काफ़ी एडवांस हो जाएगी तो इसका बैटरी बैंक जो है वो हो सकता है कि हमें 1 मिलियन में 8 लाख में अवेलेबल होगा। और कभी इसमें बैटरी कभी कंप्लीट ख़राब नहीं हुई। लिथियम आयन सेल्स हैं, यानी कोई सेल्स डिसफंक्शन हो जाता है, जो वीक हो जाता है, वो सेल चेंज करने से बैटरी आपके लगे ठीक है, दोबारा उसी कंडीशन आ जाती है। पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं उसकी पड़ती। कोई ज़रूरत ही नहीं होती आपको। और वैसे सर ये कितनी एफिशिएंसी लूज करती है कितने अरसे के बाद? आफ्टर 5 ईयर्स ये कहा जाता है। हमने तो 2022 से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कर रहे हैं और लाख सवा लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ठीक है। और जिस पे बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ SOH जो कहते हैं वो स्टिल इज सेम। Still is same? हाँ, स्टिल इज सेम, कोई उसमें वो नहीं आया। बेहतरीन हो गया भाई। माशाल्लाह इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। हाँ, कंप्लीट 5 सीटर गाड़ी है। और इसकी सस्पेंशन भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी अपग्रेडेड सस्पेंशन है। ये भी हम जिस रोड पे जा रहे हैं इस पे काफ़ी छोटे बड़े खड्डे हैं, लेकिन ये देखें ना बिल्कुल आपको फील नहीं होता। बिल्कुल जो पाकिस्तान में लोकलाइज्ड गाड़ियां हैं या लोकल गाड़ियां जिसमें सुजुकी, होंडा और टोयोटा आती है, उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपको जर्क्स और पॉट होल्स आपको बहुत ज़्यादा फील होते हैं उसमें। लेकिन इसकी जो मैंने अभी राइड क्वालिटी देखी है दैट इज़ वेरी प्रीमियम। ये राइड क्वालिटी आपको मर्सिडीज में, BMW की एयर सस्पेंशन में ये राइड क्वालिटी आपको मिलेगी। बिल्कुल बजा है आपकी बात। रिम साइज अराउंड 17 इंच है, टायर साइज भी अच्छा खासा अच्छा है इसका, जिससे आपकी सस्पेंशन और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। और टायर्स भी आई थिंक इसमें इम्पोर्टेड आ रहे हैं। इम्पोर्टेड आ रहे हैं टायर इसके अंदर। इसमें भाईजान इंटीरियर के कलर्स की कितनी ऑप्शंस हैं हमारे? 2 ऑप्शन है, वाइट एंड ब्लैक एंड सेकंड वन इज ग्रे एंड ब्लैक। ओके। और ज़्यादा अभी डिमांड कौन से उसकी आती है? मिक्स है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट ज़रा ग्लोइंग है। सही है। बहुत से लोग हैं वो उसको भी मतलब 50% हम कह सकते हैं, कुछ ये है कुछ वो है। वाइट की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है ज़रा जल्दी गंदा होने की। हाँ, इसकी केयर ज़्यादा है। वो बस जो ले रहा है उसे पता है कि मैंने केयर के साथ इसको चलाना है। हाँ। और इसकी ये केयर करनी होगी मुझे। वो केमिकल्स आ रहे हैं आजकल कहीं नहीं वो तो इजीली क्लीन हो जाता है उसका कोई। लेकिन भाईजान जो भी है आई एम अमेज्ड के चाइना जिसकी गाड़ियों को कोई कभी मानता नहीं था, अब वो आप देखेंगे है जी। नो डाउट BYD इज कमिंग फ्रॉम चाइना। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई हैं, चलाकर देखी हैं, डिफरेंट कंपनीज को मतलब कि एक्सपीरियंस किया है। लेकिन बिलीव इन मी मैं आज इसको चला के हैरान हुआ हूँ कि इतना सॉफ्ट सस्पेंशन और कंफर्ट रियली ऑसम। बिल्कुल सर, ये हमारा टेस्ट ड्राइव यूनिट है। अराउंड 7000 समथिंग हम चला भी चुके हैं इस गाड़ी को, और कोई इसमें अल्लाह का शुक्र भी नहीं है, कोई भी हमारा
मेंटेनेंस फ्री वैसी गाड़ी है कि आप जितने मर्जी किलोमीटर चला रहे हैं, लाख किलोमीटर के बाद भी आपको कोई ऑयल चेंज वाला कोई सिर्फ इसके मेरा ख्याल है ब्रेक पैड चेंज होंगे ब्रेक पैड कभी हुए तो, बिल्कुल या इसके आपको टायर आपको चेंज करने पड़ेंगे उनकी लिमिट पूरी होने पे। बिल्कुल उसके अलावा तो मुझे इसमें कोई मेंटेनेंस नजर नहीं आती। बिल्कुल मजा है, ऐसा ही है। स्टीयरिंग इतना सॉफ्ट है भाईजान, हाँ। बिल्कुल जिस तरह एक टॉय नहीं होता। हाँ पावर स्टीयरिंग है। अभी देखें हम चला कर आए तो इसने हार्डली 2 किलोमीटर कंज्यूम किया है। तो एसी भी ऑन है, हम 3 बंदे भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो बड़ी एक्चुअल जो है इसकी। और पहली गाड़ी है जो आपको 7 मिलियन के अंडर मिल रही है, 430 किलोमीटर। अदरवाइज सारी 1 करोड़ से ऊपर है। रोड से देखा जाए तो उमर मेरा ख्याल है दिस इज द ओनली वन इन पाकिस्तान जो कि इतनी अच्छी प्राइस में आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिल रही हैं। रिवर्स के लिए एसी पे ही रिवर्स डाउन, नीचे का वो ऊपर करेंगे आर, रिवर्स आ गया। और आपका सर इंशाल्लाह मेरा एक यूनिट जो है वो मैं आपसे लाजमी लूँगा, हाँ जी वेलकम सर। क्योंकि शहर में घूमने के लिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये पुश इसके साथ है, इसको बटन दबाते हैं आप, आपका गाड़ी पार्किंग में आ जाती है, एपीएस एक्टिवेट हो जाता है और आपकी एंड दैट इज ऑल। ये इसका चार्जिंग ये है, वायरलेस चार्जिंग का। अगर आपने वायरलेस चार्जिंग का आपका मोबाइल में है तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। 12 वोल्ट का आपके पास यूएसबी का भी आता है इसका। ये है ही इसका इस तरह। हाँ इसके इसका कवर है इसका। ठीक है, कवर हो गया। इसका डैशबोर्ड आ जाता है इसका, एक बड़ा यूनिक सा। आप इसको ये ड्रॉर आजकल ट्रेंड आया हुआ ट्रेंड है। आया हुआ है बिल्कुल। तो ये आ गया। ये एसी की देखें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। और अभी ये 24 इसको के ऊपर हमने है। फुल पे भी नहीं किया हुआ। इसको अगर इस पे इसको कम पे करें ना तो इसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा। ज़्यादा कूलिंग हो गई। अब इस टाइम पे भी अच्छी खासी आपको दे रहे हैं। बेहतरीन भाई। भाईजान थैंक यू वेरी मच वेलकम सर फॉर योर गुड टाइम एंड रिव्यू ऑफ दिस कार। और सर ठीक है, बंद करने के लिए इसका बड़ा अच्छा सा एक मैं आपको बता देता हूँ। सर। आपने गाड़ी बंद करनी है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है क्या बात है। पावर ऑफ, जस्ट लाइक विंडो जैसे आप शट डाउन करते हैं। हाँ। आर यू श्योर यू वांट टू पावर ऑफ? यस, देन गाड़ी आपकी बंद। चल सर ये तो ऐसे ही है कि मोबाइल के अंदर ही हम बैठे हुए हैं और मोबाइल को हमने टर्न ऑफ कर दिया। Turn off कर क्या दिया। बात है सर। सर जबरदस्त।